नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है पवार साहब का। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जो है अजित पवार सत्ता में शामिल हो गए हैं। उसके बाद से पवार साहब की जो व्यस्तता है, जो उनकी एक्टिविटी है, पूरी तरह से बहुत बढ़ गई है। जैसे उन्होंने कल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग लिया। उसके बाद आज दौरे पर भी निकल गए हैं। नासिक में है, उसके आगे येवले गांव में है। तो जिस तरह से उनको अंदर जो शक्ति आई हुई है, जिस तरह से उनको एक कहा जाता है कि तेल लागेगा पहलवान तो पहलवान ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे एक और कॉमन चीज सामने आ रही है, जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड को एक समय जो है अजीत दादा की तरफ से एक खलनायक की भूमिका में पेश किया जा रहा है। ठाण्याचा पट्टा, बड़वे, क्या ये सब राजनीति के जो मायने, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से, और जानेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है। सर, क्या कहेंगे आप? आपने दशा और दिशा ये शब्द यूज करके जी, उसका परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा किया है, सिर्फ जितेंद्र आव्हाड के ऊपर नहीं रखा जी। और आज मैंने जो पॉइंट्स निकाले थे उसमें एक पॉइंट तो ये था कि जितेंद्र आव्हाड का जो कहना है उसका कि अगर आप साथ में आते हैं तो मैं बाजू में हो जाता हूँ, ऐसा भी उन्होंने बोला है। वो संजय ने भी बोला है। और दूसरा एक मुद्दा था कि मेरा और एक मुद्दा था कि साहब खुद निकले हैं और सुप्रिया उनकी गोदी में बैठ के वैसे ही चिड़ी चुप है, जबकि उसको निकलना चाहिए था जी। महाराष्ट्र के दौरे पे यंग जनरेशन जो है उनका अट्रैक्शन वो होती, तो अजीत दादा से टक्कर शरद पवार के बदले सुप्रिया को लेना था। ये एक और मेरा मुद्दा था। तीसरा एक मेरा एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन था जो मैं इनके साथ शेयर करना चाहता था कि राहुल गांधी ने उनको सूचित किया है, ऐसा मेरे दोस्त जो है उनकी ओर से खबर आई है कि आप कांग्रेस में विलीन हो जाओ। राष्ट्रवादी का जो घटक पक्ष शरद पवार जी के साथ है, तो आप यहाँ आ जाइए और खड़गे के बदले आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं। क्या बात, यहाँ तक उन्होंने ऑफर दिया है। ये मेरे ख्याल से गोप्य स्फोट है जी। ये बात सर कैसे होता है ये मुझे पता चलता है, वो सोर्स और लोगों के होते हैं। तो एक इंग्लिश वेब चैनल है, उसके ऊपर कल रात को ही मैंने देखा। तो जैसे वो देखा मैं बोला यार ये चीज अभी थोड़ी लोगों तक पहुंच रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा ऑफर दिया है। मगर ठीक है, अभी सर जब तक ये मराठी और हिंदी के चैनल डान 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 करके नहीं करते तब अपना एक्सक्लूसिव बना रहता है। चलो चाहे एक दो मेरे ख्याल सर ये आते हैं। ये ऑफर सर 2014 में भी दी गई थी। हाँ, जब जब राष्ट्रवादी कांग्रेस मुसीबत में होती है तो कांग्रेस वाले सोचते हैं कि आ जाए हमारे साथ। तो सर अभी एक एक मुद्दे पे आपके चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा तो ये है कि जितेंद्र आव्हाड ने कहा, और जितेंद्र आव्हाड के बारे में इन्होंने कहा, वो बोले कि ये तो हमारे विट्ठल है और ये बड़वे है। बड़वे मतलब वो पुजारी वगैरह जो होते हैं वहाँ के व्यवस्था रखने वाले पंडे काशी में रहते हैं। अच्छा। हाँ, पंडा काशी में जो है वही स्थान बड़वे जो है उनका महाराष्ट्र में पंढरपुर में होता है। तो सर अजीत दादा ने जितेंद्र के ऊपर वो आरोप किया। सर असल में ऐसा है कि जितेंद्र आव्हाड हाँ ये उतनी ताकत का आदमी नहीं है जितनी ताकत का वो दिखाता है और जितनी ताकत का अजीत पवार आरोप करते हैं। क्या होता है कि आपने इमरजेंसी के बाद देखा होगा कि इमरजेंसी में भी कि जब इंदिरा गांधी के ऊपर हमला नहीं कर सकते थे तब विद्याचरण शुक्ला, संजय गांधी, इनके ऊपर हमला होता था। अगल बगल में रहते थे। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट उनसे भिड़ जाए ना तो उनके चाहने वालों की संख्या पर्याप्त रहती है, तो वो डायरेक्ट उनसे बुराई हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि अगल बगल वालों को ठोकते हैं। अभी उद्धव का भी वैसा ही चल रहा है ना। उद्धव के बारे में भी उद्धव कल्प्रिट है, उद्धव आरोपी है। उद्धव ने सब वाट लगा ली है, मगर लोग क्या बोलते हैं ये संजय की वजह से हुआ, ये मिलिंद नार्वेकर की वजह से हुआ, ये पाटणकर की वजह से हुआ, ये अनिल परब और आदित्य ठाकरे की वजह से। क्या है ना कि बाला साहब के समय भी जब ये बाहर निकले राज ठाकरे
तो उनमें भी वो हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्ट बाला साहब को बोले। असल में जो भी हुआ था वो बाला साहब ने ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि ये तुम्हारे उद्धव ने उनको कहीं कैद में रखा था, ऐसा नहीं था। बाला साहब की सम्मति के बिना कुछ नहीं हो रहा था जी। फिर भी बाला साहब को अगर ये करेंगे, वो जैसे कैसे है कि बाला साहब का फोटो अभी भी एकनाथ शिंदे लगाते हैं, पर्याय नहीं ना, क्योंकि वो एक ऐसे देवता स्वरूप करके रखे हैं, देव स्वरूप करके रखे हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट हमला लोगों को पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं हाँ संजय को मारो, इसको मारो, परीप को मारो। यहाँ पे क्या हो गया है कि इनके शरद पवार जी के साथ में जिसका नाम लोगों को मालूम है, ऐसे जो लोग हैं उसमें जितेंद्र है। और वो कैसा है कि वो पब्लिसिटी का उसका एक हौसला है, पहले से युवा नेता तब से जानता हूं मैं। तो अपना थाना का ही है ना वो, तो हम उसके सब कला गुण जानते हैं। तो कैसे है कि उसने देखो, उसने अपने बारे में एक ऐसी लोगों के मन में धारणा पैदा की है कि भाई साहब का अगर कोई 1 2 3 से 10 तक है तो मैं हूँ। तो अभी तुम 1 से 10 तक अगर खुद को प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हारे 10 गालियां भी तुमको ही पड़ने वाली है। 1 to 10 तक 1 to 10 तक तुमको ही पड़ने वाली है। मगर सर कैसे है ना, शरद पवार है सर, वो महापुरुष है, ये सिर्फ पुरुष है सर। कैसे है कि ये कभी कभी मुझे लगता है जितेंद्र में क्वालिटी है, उनके बारे में हम बोलते भी हैं, मगर सर कैसे है ना कि बिल्डिंग में हाँ एक कोई रहता है, एक आदमी, और उसका बाजू वाले बिल्डिंग से कोई है, उसका झगड़ा हो गया, तो जो वॉचमैन है वो अगर ये बोलेगा कल कि ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ है, चलो मैं बाजू में हट जाता हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, तो ये दोनों का मिलन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनका झगड़ा वॉचमैन की वजह से नहीं, असल में बोलने को जाए असल में बोलने को जाए तो जितेंद्र की भूमिका जो है किसी वॉचमैन से ज्यादा नहीं है। वो सैनिक भी नहीं, सेनापति भी नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारे ये सेनापति थे ना उधर, 10-15 जो मंत्रिमंडल में अभी गए वही तो सेनापति थे, तो सब गए। ये तो सैनिक भी नहीं था, ये तो वॉचमैन था। और इसका कैसा है ना कि ये हमेशा वो सूर्य फूल कैसा रहता है, वो उसका मुंह उधर जाता है जहाँ सूर्य जाता है, वैसा ही है सर। इसके बर्थडे के एड में भी इसने निष्ठा का कितना बड़ा बवंडर बनाया था, आज भी लगे सब बैनर। हाँ, तो उसने क्या किया है कि शरद पवार का सुप्रिया के बाद का अगर उत्तराधिकारी कोई है तो मैं ही हूँ, ऐसा उसको हवा देना था। मतलब सुप्रिया जी राज देश में करेगी तो महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा, हो भी सकता था, इस झमेले में हो भी सकता था। तो उसको अपना महत्व बढ़ाने के लिए ये सब करना था, मगर इतना जितेंद्र की वजह से सर, अजीत दादा है वो क्या जितेंद्र को ये करेंगे क्या, बिल्कुल भाव देंगे क्या? बिल्कुल सर उनको भी प्रॉब्लम यही है कि अरे पवार साहब आपने ये सब कीचड़ किया है, ये सब गलतियां आपकी है। तो वो उसने भी एक पलायनवादी रास्ता ढूंढ लिया कि चलो जितेंद्र को बोलते हैं, लेकी बोले सुनने लगे, ऐसा हमारे इसमें कि बेटी को बोलते वो डॉटर इन लॉ को लगता है। तो वैसा है ये, जितेंद्र को जो गालियां है वो उसको असल में है नहीं उसमें से कुछ, वो सब साहब की गालियां हैं जी। हमारे संजय के लिए जो गालियां हैं वो सब साहब इसके लिए ही है, उद्धव के लिए है, बोल नहीं सकते। राज का भी प्रॉब्लम ये था ना कि वो सबको गालियां देके ये कर सकता था, बाला साहब को नहीं दे सकता था। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था ना कि वो बोल सकता था बाला साहब को कि भाई इसकी वजह से हो रहा है तो मैं आपके ही अंदर ये दूसरा कुछ करता हूँ। नहीं किया, रानी साहब ने भी वही किया, विठोबा और ये तुम्हारे बड़वे, ये आसान रहता है बोलना, हर एक विठल के पास बड़वे होते ही है और होना जरूरी है ना सर, हाथ पांव उसके वही रहते हैं। तो ये पहली बात तो है जो जितेंद्र बोल रहा है कि मैं दूर होता हूँ, तेरे दूर होने से कुछ होना नहीं। पवार साहब दूर होते हैं क्या? पवार साहब अगर दूर होते हैं और सुप्रिया बोलती है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रहती हूँ तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनो, ऐसा अजीत दादा को बोलती है, या तो तुम मुख्यमंत्री भी बने रहो और तुम्हारा ही आदमी है, तो ये पैचअप संभव है, जो होने वाला नहीं होने वाला। अभी बहुत आगे बढ़ चुके, ये बोलने को भी कोई मतलब नहीं है। मैं अभी संजय से बात हुई नहीं है सुबह से मेरी, मैं बात होगी तो उसको बोलूंगा तू काहे के लिए बोलता है 40 लोग वापस आने वाले क्या मेरे तेरे वजह से थोड़े गए। उद्धव सबने एक है शिवसेना, मैंने तो उद्धव का नाम ही लिया है सबने जी। ये क्या है ना, बाहर जाके बोलता है करके ही बोला है। तो दूसरी बात अभी इसमें ऐसा है कि मेरे को ये बात बुरी लग रही है कि एक 82 का बूढ़ा आदमी
चल रहा है, जा रहा है सब जगह, और उसकी जो बेटी है, 4-4 सभा ले रहे हैं एक दिन में। हाँ लेंगे, अभी लिए नहीं, अभी एक शुरू हो गया ना, आज शुरू है। हाँ आज एक ही करने, नासिक है, फिर ये वाले भी जा रहे हैं आज ही। सर नासिक वो सभा नहीं ले रहे, नासिक के थ्रू जा रहे हैं, जैसे थाना के थ्रू गए वैसे सभा येवला में है, जहाँ भुजबल का गढ़ है माना जाता है। और उन्होंने ये भी घोषित किया है कि उसके बाद 8 दिन बारिश की वजह से हम सभा नहीं करेंगे। तो उनकी फिजिकल मर्यादा है, वो भी समझ लेनी चाहिए। तो बोलते बोलते बोल गए मैं रोज जाऊंगा, वो संभव नहीं है उनके लिए भी। 2-4 दिन में वो उनको तकलीफ होने शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने वो बोल दिया है कि आज नहीं। पर मुझे इस बात का बुरा लगता है कि सुप्रिया सुळे गोदी में जाके बैठी है, वो कंगारू का पिल्लू रह जाए कि नहीं। सर पहले भी कहाँ फ्रंट में कभी आती? सर कम से कम उस समय ऐसा कोई समर प्रसंग नहीं था ना। अब आना चाहिए, अब तो आना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था पिताजी को, पिताजी आप यहाँ बैठ के मार्गदर्शन कीजिए, या साथ में मैं महाराष्ट्र पूरा घूमती और ये करती है। सर शायद हो सकता था, सुप्रिया सुळे का एक नवेलापन है और वो फाइट करने के लिए आती है और अच्छा बोलती है वो, तो लोग ज्यादा उसको ये करते थे, पसंद करते थे, सहानुभूति ये। और क्या है ना, पवार साहब क्या बोलते हैं वो तो समझ में नहीं आता है पब्लिक को। हमको भी टीवी पे देखना पड़ता है कि बाजू में क्या लिखा जाता है। उनका भाषण का परिणाम लोगों पे जो होता है उससे ज्यादा अच्छा परिणाम है इसके ऊपर। उनका एक ही लग है, अमोल कोले जैसा एक अफरड़ा वक्ता वो उनके साथ जा रहा है, तो वो वक्ता है, तो वो थोड़ा संभाल लेगा। मगर सुप्रिया को प्रोजेक्ट होना चाहिए था, ये अभी अमोल कोले प्रोजेक्ट हो जाएगा। तालियां मिलेगी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। और ऐसे ना अभी लोग बोलते नहीं है, मगर लोगों को मालूम है कि पवार साहब की मजबूरी ये है कि वो अपना उनके बेटी के सामने कुछ नहीं चलता है। सर पिछली बार भी महाराष्ट्र में जो 2019 में इसका अपना अजीत दादा और फडणवीस का गवर्नमेंट बना था, वो सिर्फ सुप्रिया की वजह से टूट गया था। अभी भी ऐसा है कि सम्मति थी, सम्मति थी। तो सुप्रिया की वो पुत्री मोह बोलते हैं ना उसको, वैसा वो हो जाता है। तो धृतराष्ट्र आज भी जो स्थिति बनी है तो उसी वो सर इसकी मेन आरोपी अगर कोई है तो सुप्रिया ताई है। सुप्रिया ताई अगर उसका हट छोड़ती थी तो ये सब कुछ नहीं होता था। बिल्कुल। तो इसमें भी अभी ऐसा हो गया कि असल में कल्प्रिट है सुप्रिया ताई, मगर सुप्रिया ताई के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे वो पिल्लू है, वो छोटी है, बच्ची है, उसके बारे में क्या बोलते हो। इसीलिए पवार साहब के बारे में, और वो भी पवार साहब के बदले जितेंद्र और दूसरे लोगों के बारे में बोलता है। पर मैं बोल रहा हूँ बड़ी गलती कर रही है, इससे सुप्रिया एस्टेब्लिश नहीं होगी और पवार साहब को एस्टेब्लिश होने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया अगर बोलती मैं अकेली जाती हूँ, पूरा महाराष्ट्र घूमती हूँ, आप आपकी ताकत दे दो, आपके लोग दे दो, मैं करती हूँ, उसमें वो हिम्मत नहीं है, इसका ये पुरावा है। उसको बिल्कुल लगता नहीं कि मैं भाषण करने जाऊंगी तो लोग जमा होंगे। मेरे नेतृत्व को मान्यता है, ऐसा सुप्रिया का भी मानना नहीं है। इसकी ट्रेजेडी है ये कि पवार साहब को खुद जाना पड़ रहा है जी, ये सुप्रिया का अपयश है। तो तीसरी बात पे आते हैं कि राहुल गांधी जी ने ऐसा उनको बोला है कि आप मर्ज हो जाओ और खड़गे की जगह आप अध्यक्ष बन जाओ, यहाँ तक भी ऑफर दिया है। मतलब सर पार्टी तो है नहीं उनके पास, खाली खुद जाके उसमें शामिल होना है। हाँ नहीं सर, कैसे है ना कि वो भले बोल रहे हैं एनसीपी मेरा कहाँ है, अभी चुनाव आयोग फैसला करेगा वो। नहीं वो बात अलग है, मगर सर कैसे है ना कि रियलिस्टिकली 75% लोग अजीत दादा के साथ गए हैं, मगर 25% है ना। तो महाराष्ट्र में अगर उनकी संख्या करीबन सब मिला के समझो 1 करोड़ है, सब मिला के ज्यादा करते हैं 100 के लिए या 100 समझो, तो 25 है ना उनके पास, वो भी कम नहीं है, 25 है। अभी भी हमने थाना में भिवंडी में देखा कि पब्लिक है उनके साथ, तो 25% है। वो 25% लेके वो कांग्रेस में जाएंगे तो उनका भी भला होगा, वो पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे नेशनल, उनको जो राष्ट्रीय नेतृत्व की आकांक्षा है वो पूरी हो जाएगी। सुप्रिया को भी नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन। राहुल सर इतना बड़े दिल वाला है, राहुल के बारे में अभी मेरा मत बदली हो रहा है, कोई मिला है मुझे, वो राहुल के बारे में मुझे बहुत ब्रीफ करता है। कल सर वो जैसे प्रियंका को लेके घूमता है वैसे अपनी दूसरी बहन करके वो सुप्रिया को भी लेके घूमेगा राहुल। मैं बताता हूँ आपको, अगर वो साथ जाते हैं तो उसके लिए भी वो प्रियंका जैसे साथ में लेता है वैसे उसको भी लेगा, पर सुप्रिया में वो हिम्मत नहीं है और उसकी वजह से सुप्रिया पीछे ही रहेगी। सुप्रिया लीडर नहीं बनेगी क्योंकि उसमें इच्छा है मगर कर्तृत्व नहीं, वो कार्य डिसीजन मेकर नहीं। डिसीजन तो उसका डिसीजन पिताजी ने लिया है कि भाई तुमको बनना है, वो भी नहीं बन रही है।
डिसीजन सही लो तभी आगे लोग बढ़ते हैं। सर इतना तक हो सकता था कि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते थे, तो अजीत दादा बोले ना वापस काय को दिया तो रेसिग्नेशन, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष करते थे और इनको महाराष्ट्र का करते थे अध्यक्ष अजीत दादा को, तो भी ये चलता था। उनको 4-5 ऐसे अल्टरनेटिव थे कि जहां पे अजय दादा से पैचअप हो सकता था। वो सब सुप्रिया के दुराग्रह से कि नहीं मैं जो बनूंगी मैं ही बनूंगी, ये मेरे लिए अजीत दादा बोझ है, अजीत दादा को हटाओ, ये उसका था। तो अजीत दादा के साथ सब चले गए बड़े। तो दूसरा मुद्दा यह है कि राहुल की जो ऑफर है वो पवार साहब मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पहले से अपना अहंकार और अपना वजूद और अपनी आइडेंटिटी, ऐसा लगता है उनको कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो मेरा आगे का जो करियर रहेगा वो कांग्रेस डिसाइड करेगी, भले वो अभी अध्यक्ष बनाएंगे मुझे। और दूसरी बात सर, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि पवार साहब ने तो कांग्रेस को बार बार धोखा दिया है, कितना पर भरोसा करेगी? अभी सर धोखा और इसका कुछ रहा नहीं, सब अभी सब धोखेबाजी है सर। 99 में देखिए कांग्रेस तोड़ के सब धोखेबाजी है ना। 78 किसने किसको धोखा नहीं दिया, किसने किसको धोखा दिया? सर शंकरराव चौहान इसके आदर्श माने जाते थे निष्ठा के। सर शंकरराव चौहान का जब इंदिरा गांधी से मतभेद हुआ तो उन्होंने मस्का करके कांग्रेस निकाली थी, मालूम है आपको? आपको नहीं मालूम है? मुझे मालूम है कि मैं उस समय उनके साथ का मस्का, महाराष्ट्र समाजवादी कांग्रेस ऐसा कुछ था, मस्का वो पार्टी निकाली थी, प्रणब कुमार मुखर्जी ने निकाली थी। कि कौन सा ऐसा नेता है कांग्रेस का बड़ा कि जिसने अपनी पार्टी 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, ममता बनर्जी का भी तो वही है। ममता ने तो सक्सेस हो गई वो तो, मगर सबने निकाली है। तो ये पार्टी से बिछड़ना, आना जाना, उसके लिए मैं ज्यादा ये अहमियत नहीं रखता हूँ। मैं पवार साहब राहुल बात बोल रहा हूँ सर, भरोसा कांग्रेस कितना भरोसा करेगी सर? राहुल गांधी के ऊपर सोनिया गांधी के लोगों का भरोसा नहीं है कि नहीं? नहीं है। राहुल गांधी को मानते नहीं है वो इसीलिए सोनिया को बिठाए हुए है, उसकी तबीयत नहीं होने के बावजूद, क्योंकि राहुल अगर ले लेगा तो इनको हकाल देगा करके तो चल रहा है ना। और राहुल के लोग इनको नहीं मानते, और इन दोनों में जो टक्कर है उसमें इन्होंने मध्य प्रदेश गंवाया, राजस्थान भी कभी भी जा सकता है, पायलट का ये चुनाव भी आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो माँ बेटी और बेटा और माँ का संबंध जो है उसमें भी दरार है। और सर मुगल इतिहास देखे, पेशवाओं का इतिहास देखेंगे, आप भारत का इतिहास देखेंगे, तो यहाँ हमेशा अपने भाई बंधुओं को ही अपने भाई बंधुओं ने मारा है। नाम लेना आज गलत होगा, बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मगर हम देखेंगे तो ऐसा कोई राजघराना नहीं है भारत में कि जिसने अपने लोगों को मारा नहीं। सब 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 है। महाभारत वैसे ही बनी। हाँ, महाभारत तो बड़ी पुरानी बात हो गई, मगर राहुल के इसमें ये जाएंगे नहीं। पहला सुप्रिया सुळे आगे बढ़ेगी नहीं, कितना भी कोशिश करे पवार साहब नहीं बढ़ेगी। ये सब माहौल जो है तब तक रहेगा जब तक पवार साहब निवृत्ति जाहिर नहीं करते या हार नहीं मान लेते। पर उनके हार मानने का भी कोई अभी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अभी ये जो स्थिति है उसमें अजीत दादा ही आगे बढ़ेंगे और उनकी पार्टी मजबूत होती जाएगी। और आगे जो चुनाव आएगा उसमें बीजेपी बड़ी शहानपन दिखा के इनके साथ एडजस्टमेंट करके फिर सत्ता में आएगी। इधर भी आएगी, उधर तो आना है, सेंट्रल में तो आना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा हालात और उनकी दशा और दिशा के ऊपर। तो आपको हमारा मराठी में एखाद्याची दशा झाली मतलब बुरी हालत हुई, तो दशा मतलब उनकी उसमें दिशा है ही नहीं। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और कमेंट इनको भेज दीजिए। और देश और दुनिया की खबरों के लिए अच्छा, हमारे आप सोचते होंगे कि आज मैंने संजय का नाम कैसे लिया, तो सर कल संजय का मुझे बहुत वो विचलित और प्रक्षुब्ध हुआ था। वो बोला तुम मेरे को विलन क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे विलन मानते हो। मैं बोला वो गिरी जी ने मुझे मना किया है तुम्हारा नाम लेने से। बोले फिर मेरा नाम मत लो और मेरा संदर्भ भी मत रखो, नहीं तो नाम लेके बोलो। ये ऐसा नहीं करने का डबल गेम। तो मैं इसके लिए उसका नाम लिया है, जितेंद्र का भी ले लिया। तो एक तरफा मैंने इनका करार तोड़ दिया, इनको कमेंट बंद करने को मजबूर किया और मेरा नाम लेना शुरू हो गया। तो आपको अगर कमेंट भेजना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा चालू है, मोबाइल नंबर पे जो डिस्प्ले है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जो है दे सकते हैं। और देश की भर की राजनीतिक खबरों की
विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।